हेलो दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है ना, ये सेकंड पार्ट है दी हैक ड्राइवर का। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि यंग लॉयर ओलिवर लटकिंस को समन देने के लिए न्यू मिलियन में पूरे गांव के चप्पे चप्पे में बिल की गाड़ी में बैठ के भटक चुका होता है, पर फाइनली उनको ओलिवर लटकिंस नहीं मिलता है। इतना थकने के बाद दोनों जाते हैं वेड्स हिल नाम की जगह पे, और वहाँ जाके बिल की वाइफ के बना हुआ हाथ का खाना मजे से खा पी के निकलते हैं वापस। अच्छा, यहाँ पे खाने पीने का मतलब सिर्फ खाना खाने से। वहाँ से निकलने के बाद इनकी सर्च वापस शुरू होती है। अब ना, जब वो लोग वहाँ से निकले, वेड्स हिल से निकले, तो ये जो बिल है, इसको ओलिवर लटकिंस का एक फ्रेंड दिखा। उसने उसको खोपचे में दबोचा और जबरदस्ती उससे एडमिट करवाया कि बता कहाँ गया है ओलिवर लटकिंस। तो उसका दोस्त बोलता है कि वो ना अपनी मम्मी के फार्म पे जाके छिप गया। अब इसकी जो मम्मी है ना, बड़ी खतरनाक टाइप की लेडी है, 9 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी। और वैसे भी हमेशा की तरह पूरी कहानी में क्या हुआ, बिल बक बक करता रहा और ये हमारा यंग लॉयर उसकी बक बक के मजे लेते रहा। और इस रास्ते में भी ना बिल की बकबक बंद हुई। वो उसको बताता है कि इसकी मम्मी ना बहुत डेंजरस है। एक बार उनके घर में ने ट्रंक रखने गया था और उसकी मम्मी ने मेरी जबरदस्त वाली पिटाई करी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उस ट्रंक बोले तो लकड़ी के बड़े से बॉक्स को एक बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं किया। एक बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं किया मतलब उसको बड़े प्यार से नाजुक तरीके से जगह पे नहीं रखा। जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी मम्मी का जो दिमाग खराब हुआ और बिल की जो बढ़िया वाली धुनाई हुई। ये सारी कहानी बिल रास्ते में हमारे यंग लॉयर को सुनाता है। बिल बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि ओलिवर लटकिंस को कहीं ना कहीं से तो भी भनक लग गई है कि हम उसको चेस कर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ आके अपनी मम्मी के फार्म पे स्कर्ट के पीछे ना छुप गया। अगर ये स्टोरी इंडियन होती ना तो उसमें ऐसा लिखा होता, मम्मी के साड़ी के पल्लू के पीछे छुप गया। पर क्योंकि अंग्रेज लोगों की मम्मियाँ स्कर्ट वाली होती है, बिल लॉयर को समझाता है कि देखो, ये जो तुम्हारे पढ़े लिखे जैसे लोग होते हैं ना, एकदम सोफिस्टिकेटेड टाइप, उनके बस का नहीं ऐसी डेंजरस मम्मी से डील करना। तो तुम ये सब काम ना मुझे ही करने देना। मैं ओलिवर लटकिंस की मम्मी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे ये पता है कि उनसे डील कैसे करना है। बड़ी शान से बिल जाता है ओलिवर लटकिंस की मम्मी के पास और पूछता है, याद हूँ मैं, पहचाना मुझे? आया था ना मैं एक बार वो ट्रंक रखने, कहाँ है? निकालो तुम्हारे बेटे को, ढूंढ रहे हम उसको। उसकी मम्मी चिल्लाती है, ना तो मुझे पता है और ना मैं पता करना चाहती हूँ, निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। बिल बोलता है कि ये जो भाई साहब दिख रहे हैं ना, ये कोर्ट से आए, इनको हल्के में मत लेना, कोर्ट का ऑर्डर है, साफ साफ बताओ लटकिंस को कहाँ छुपा के रखा है। जब बिल ने ये बोला ना कि ये यंग लॉयर सिटी से आए, निकालो अपने बेटे को, तो यंग लॉयर ना और खुशी से फूला नहीं समाया। उसको ऐसा लगा, अच्छा इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है मुझे। और भाई साहब, उसकी मम्मी कई किचन में मोटी सी आयरन रॉड निकाली और लगी उनकी धुनाई करने। बिल बोलता है, चलो भाग चलो यहाँ से, शी विल मर्डर अस। दोनों भागे। उन लोग का घर ना, किन लोग का, ओलिवर लटकिंस और उसकी मम्मी का एक ही फ्लोर का घर था। तो भागते भागते ना उन्होंने एक राउंड तो लगा ही लिया, पर ओलिवर लटकिंस का कोई पता नहीं चला। और वैसे भी अब ये जो यंग लॉयर है ना, इसके वापस जाने की ट्रेन का टाइम हो गया था। तो दोनों वापस चढ़े अपनी हैक में और बिल ने वापस हमारे यंग लॉयर को स्टेशन तक पटक दिया। ये जो हमारे यंग लॉयर भाई साहब है ना, ये बिल के प्यार में एकदम दीवाने हो चले थे। ट्रेन में बैठे बैठे भी ना उनको अपनी फेलियर की कोई चिंता नहीं। फेलियर किस बात की? कि लटकिंस को ढूंढ के लाना था, वो तो मिला नहीं, तो उसको तो छोड़, वो तो बिल के बारे में ही सोचे जा रहे थे। उसकी बातें, उसका बात करने का स्टाइल, अरे बाप रे बाप। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा वो गुनगुना नहीं रहा था। ये तो सिचुएशन के हिसाब से गाना फिट हो गया तो मैंने गा दिया। चलो वापस आ जाओ स्टोरी पे। पता है ये जो यंग लॉयर है ना, ये क्या सोच रहा है
कि न्यू मिलियन की लाइफ कितनी अच्छी है, कितने सिंपल लोग हैं। गस्टफ को देखो, फ्रिट्स को देखो, बिल के तो क्या कहने। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं यहीं आऊँ और यहीं आके अपने लॉ की प्रैक्टिस करूँ, यहीं सेटल हो जाऊँ। देखो भाई, ऐसा है कि ये जो यंग लॉयर है ये लटकिंस के बारे में नहीं सोच रहा, पर इसका ऑफिस जो है, बोले तो इसका बॉस, उनको तो सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है ना कि लटकिंस को किसी भी तरीके से ढूंढ के लाया जाए। अब जब ये ऑफिस पहुंचा ना तो इसको टेंशन हुई कि अरे यार, मैंने लटकिंस को तो ढूंढा ही नहीं। अब इन भाई साहब को ऐसा लग रहा है कि इनका जो करियर अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुआ था, वो खत्म होने की कगार पे था। इनको ऐसा लगा कि आज तो मेरा बॉस मेरा मर्डर ही कर देगा। अब देखो, बॉस ना हमेशा बॉस होता है, उसको पता है काम कैसे करवाना है। वापस इसको भेजा न्यू मिलियन कि इस बार तो तुमको ना लटकिंस को कुछ भी हो जाए ढूंढ के लाना ही है। इस बार इसके साथ एक और आदमी को भेजा गया। ये जो आदमी अभी यंग लॉयर के साथ आया है ना, ये पहले लटकिंस के साथ काम कर चुका है और उसको बहुत अच्छे से जानता है। अब ये दोनों जब स्टेशन पे उतरे तो उन्होंने देखा कि बिल जो था ना, वो लटकिंस की वो शेरनी वाली मम्मी जो थी उसके साथ बड़े आराम से हंस हंस के बातें कर रहा है। कोई झगड़ा नहीं हो रहा उनके बीच में। ये देख के यंग लॉयर को ना थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि पिछली बार तो ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, आयरन रॉड से निकाल के हमारी पिटाई हो रही थी, और इस बार बड़े खिलखिला के बातें कर रहे हैं। फिर भी वो इस बात को छोड़ता है और जो उसके साथ आया हुआ आदमी है ना, उसको बोलता है कि वो जो तुम्हें आदमी दिख रहा है ना, वो हेड ड्राइवर, यही वो बहुत भला आदमी है। इसी ने मुझे पिछली बार ना पूरे गांव में घुमाया, पर अनफॉर्चुनेटली लटकिंस को हम समन दे ही नहीं पाए, क्योंकि जितनी भी जगह हम गए वो हमें वहाँ पे मिला ही नहीं। इस आदमी ने मेरी बहुत हेल्प की। वो जो साथ आया हुआ आदमी था वो बोलता है, हाँ हेल्प तो की होगी, क्योंकि ये खुद ही तो है ओलिवर लटकिंस। अब जब यंग लॉयर को ये पता चला ना कि ये बिल ही ओलिवर लटकिंस है, तो उसको ना बहुत बुरा लगा। कहाँ तो वो उसके प्यार में पागल हुआ जा रहा था, उसको ऐसा समझता था कि कितना भला और सच्चा इंसान है, और सारे दिन उसने उसको घुमाया, पैसे तो कमा ही लिए, पर वो भाई साहब तो क्या सोच रहे थे कि कितना अच्छा, कितने सच्चे दिल का इंसान है, एक स्ट्रेंजर की मदद कर रहा है, और मजे ले लिए उन्होंने उसके। यंग लॉयर को ना ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि लटकिंस और उसकी मम्मी दोनों ना उसके ऊपर हंस रहे थे। कहाँ तो वो इनको इतना सीधा सच्चा समझ रहा था, और पूरे दिन उसको मामू बनाया इन लोगों ने मिलके। दे वर लाफिंग एज इफ आई एम अ ब्राइट बॉय ऑफ 7। कहने का मतलब कि वो मुझे ऐसे बेवकूफ़ बना के हंस रहे थे जैसे मैं एक 7 साल का छोटा बच्चा हूँ। भाई की इतनी पोपट करने के बाद भी ना वो ओलिवर लटकिंस को शांति नहीं मिली। बड़े प्यार से, बड़े काइंडनेस के साथ उसको बोलता है, तुम हमारे नेबर के घर चलोगे क्या हमारे साथ एक कप कॉफ़ी पीने, क्योंकि जब कल तुम आए थे ना तो पूरे गांव वालों ने तुम्हारे खूब मजे लिए, बस हमारे पड़ोसी बच गए थे, तो चलो ना उनको भी तुम्हारी शक्ल दिखा देते हैं। तो भाई की इसी पोपट के साथ स्टोरी हो जाती है दी एंड। देखो, इस स्टोरी से ना एक बात तो तुम सीख ही सकते हो कि जो इंसान कभी कभी बहुत सीधा सच्चा, मीठी मीठी बातें करने वाला होता है ना, वही चोट दे जाता है जीवन में। तो ऐसे लोगों से भी ना थोड़ा बच के रहने का।